दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी फैक्टो केटी चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। बचपन में हमारे गांव में एक अजीब सा किस्सा मशहूर था। लोग कहते थे कि अगर कोई तांत्रिक या साधु का मांस खा ले तो इंसान अमर हो सकता है। इसी लालच में मेरे दादा ने अपना ढाबा पहाड़ की आधी चढ़ाई पर खोल लिया था। करीब 2 साल बाद सच में एक दिन एक साधु वहां आ पहुंचा। वह सफेद घोड़े पर सवार था, शरीर पर केसरियां चोगा था, लेकिन उसका चेहरा इतना पीला था कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। दादा ने उसे बड़े आदर से अंदर बुलाया और जैसे ही वह उसे आंगन की ओर ले जा रहे थे तभी पास के सुअर बाड़े से एक काले सुअर ने बोलना शुरू कर दिया। एक मामूली इंसान भी साधु का मांस खाने का सपना देखे, ये तो सबसे बड़ा मजाक है। मैं और दादा दोनों सन्न रह गए। तू बोल सकता है? दादा हकलाए। काला सुअर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, वह कोई साधारण साधु नहीं है। उसके शरीर पर तपस्या की रक्षा है, साधारण हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर सुअर की आंखों में अजीब सी नफरत उभर आई, मानो साधु से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। अगर उसे मारना है तो पहले उसे पाप करवाना होगा। दादा घबरा गए। पाप करवाना मतलब? सुअर बोला, उससे शराब पिलवाओ, झूठ बुलवाओ और औरतों की ओर उसका मन मोड़ो, बस उसका संयम टूटना चाहिए। दादा ने मेरी ओर देखा और बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर दादा रसोई में गए, कुछ पकवान बनाए और हर पकवान में चोरी छिपे शराब मिला दी। दादा ने साधु से कहा, महाराज मेरे हाथ का बना खाना चाहिए। साधु ने थाली को देखा और शांत स्वर में बोला, सेठ जी इस भोजन में शराब है, मैं इसे नहीं खा सकता, कृपया बिना शराब का भोजन दीजिए। यह सुनकर दादा का चेहरा उतर गया। उन्होंने चिड़चिड़े स्वर में कहा, महाराज अब और कुछ नहीं है, जो है वही खा लीजिए, कम से कम खाना बर्बाद तो नहीं होगा। साधु ने सिर हिलाया और बोला, सेठ जी आपकी किस्मत की रेखा काली पड़ रही है, आपकी उम्र ज्यादा नहीं बची। ये सुनते ही दादा भड़क गए, क्योंकि सच यह था कि दादा वाकई बहुत बीमार थे और ज्यादा दिन के नहीं बचे थे। इसी डर से वे अमर होने की सोच रहे थे। अरे झूठे साधु, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दादा चिल्लाए। साधु के चेहरे पर पल भर के लिए एक अजीब सी मुस्कान आई, फिर वह सामान्य हो गया। सेठ जी मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ और आपको 20 साल और जिंदा रख सकता हूँ। ये सुनकर मैं भी चौंक गया। कैसे? दादा ने पूछा। साधु बोला, अगर तुम्हें बोलने वाला काला सुअर मिल जाए और उसका नाक काट दी जाए तो 3 दिन में तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। दादा हंस पड़े। इस दुनिया में बोलने वाला सुअर कहाँ होता है? महाराज मजाक मत कीजिए, आप आगे बढ़िए। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे एक गहरी नजर से देखा। मैं घबरा कर बोला, महाराज अगर ऐसा सुअर हो भी तो वह तो कोई राक्षसी प्राणी होगा, उसे मारने की हिम्मत हम में नहीं। साधु धीरे से बोला, सुअर को सबसे ज्यादा डर खून से सनी हुई छुरी से लगता है, खास तौर पर गले के खून से। इतना कहकर साधु बोला, अब रात हो गई है, मैं आज यहीं ठहरना चाहता हूँ। मेरी दादी तुरंत बोली, नहीं महाराज आप आगे ही जाइए। मैंने गुस्से से दादी को घूरा। एक रात ठहरने से क्या हो जाएगा, घर में कमरा खाली ही तो है। दादी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। मैंने साधु से कहा, ऊपर की मंजिल पर कमरा खाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी तरह उस रात वह साधु हमारे घर ठहर गया। साधु ने हल्के से सिर हिलाया और मेरे साथ दूसरी मंजिल पर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं नीचे आ गया। मैंने दादी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद साधु घर आया है, अगर तुमने फिर उसे जाने को कहा तो मैं अच्छा नहीं करूंगा। दादी ने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा, पक्का कर लिया कि वहाँ कोई नहीं है। फिर धीमी आवाज में बोली, बूढ़े आदमी ये साधु ठीक नहीं लगता, इसके गले पर बहुत बारीक टांकों जैसा निशान है, जैसे गर्दन सिली हुई हो, हमें इसे जल्दी से यहाँ से भगा देना चाहिए। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर दादी ने डरते हुए कहा, जब तुम लोग बाहर थे मैं उसके साथ अकेली थी, वह चलता है तो पैरों की आवाज भी नहीं आती, किसी भी तरह से वह जिंदा इंसान नहीं लगता। दादा ने आंखें घुमाई और चिढ़कर बोले, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, वह महान साधु है, साधारण लोगों जैसा नहीं होता, अगर उसका जरा सा भी मांस खा लिया तो हम अमर हो जाएंगे। दादी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दादा ने डांटते हुए कहा, अगर और बोली तो तेरी खाल उतार दूंगा, तू अभी शहर जा, 2 सुंदर लड़कियां लेकर आ और किसी को भनक भी न लगे। दादी ने विरोध करना चाहा, लेकिन दादा की खतरनाक नजर देखकर चुप हो गई और बोली, मैं अभी जाती हूँ। जाने से पहले दादी ने मुझे पास खींचकर फुसफुसाया, बेटा उस साधु से दूर रहना, वह इंसान नहीं लगता। मैंने सिर हिला दिया और कहा, आप रास्ते में सावधान रहना। दादी के जाते ही दादा मुझे लेकर पिछवाड़े गया। काले सुअर ने गुर्रा कर पूछा, बताओ साधु को मार दिया क्या? दादा ने सिर हिलाया, नहीं, वह शराब वाला खाना नहीं खाता। काला सुअर गुस्से से दादा को घूरने लगा और बोला, मूर्ख, कोई और तरीका सोच, अगर साधु नहीं मरा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। दादा घबरा गया और बोला, काले दादा मैं जरूर उसे खत्म कर दूंगा, आप नाराज मत होइए। सुअर ने नाक फुलाकर कहा, जा ढंग का खाना ला। दादा ने गोदाम से कुछ पत्ता गोभी निकाली। सुअर ने उन्हें चंद सेकंड में खा लिया। फिर उसने मुझे देखा और बोला, बूढ़े अपने छोटे पोते को यहाँ फेंक दे, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया। दादा तुरंत मेरे आगे खड़ा हो गया और बोला, काले दादा मैं अभी मांस ले आता हूँ, मेरे पास यही एक पोता है, इसे छोड़ दो। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। काले दादा मुझे मत खाओ, मेरे दादा मुझे बचा लो। सुअर हंसते हुए बोला, जल्दी जा, अगर मांस नहीं लाया तो सबको खा जाऊंगा। दादा मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। तभी मैंने ऊपर देखा, साधु खिड़की के पास खड़ा नीचे हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। दादा मुझे लेकर सीधे गांव के कसाई चैनलाओं के घर पहुंचा। दादा बोला, 3 किलो बकरे का मांस दे। चैनलाओं ने हैरानी से पूछा, इतनी रात को इतना मांस क्यों, घर में कोई खुशी है क्या? दादा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पैसे देकर निकलने लगा। तभी मुझे बंदर के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, चैनलाओं के आंगन में एक बंदर बंधा हुआ था, उसका एक पैर टूटा हुआ था और वह बहुत बेबस लग रहा था। मेरी आंखें फैल गई। मैंने पूछा, चैनलाओ ये बंदर बिकेगा क्या? चैनलाओ हंसकर बोला, नहीं, ये बहुत जिद्दी है, कितना भी मारो मानता नहीं। फिर उसने मुझे चेतावनी दी, दूर रहना, ये नोच लेगा और वहीं से सब कुछ और भी डरावना होने वाला।
मैंने कहा, लाओ जिन, दाम बोलो, मुझे ये बंदर खरीदना है। चेनलाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, 4 भाई, मुझे मत फंसाओ, जाओ यहाँ से। दादा की आंखें घूमी, वो रोनी सी आवाज में बोला, लाओ साहब, तू तो जानता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। शहर के डॉक्टर ने कहा है कि अगर बंदर का खून पी लूं तो बीमारी ठीक हो सकती है। तू ये बंदर मुझे बेच दे, मेरी जान बचा ले। चेनलाओ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 4 भाई, अगर सच में बंदर चाहिए तो बदले में मुझे मछली लानी होगी। दादा चौंक गया, कौन सी मछली? चेनलाओ बोला, जो चलती हो, पैरों से चलने वाली मछली। दादा गुस्से में बोला, लाओ साहब, तू मजाक कर रहा है, ऐसी मछली कहाँ मिलती है? चेनलाओ ने सिर हिलाया, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में होती है, ढूंढो। दादा बेबस हो गया, वो मुझे लेकर घर लौट आया। उसने बकरे का मांस सुअर के बाड़े में फेंक दिया। काले सुअर ने 2 ही पल में सब चट कर लिया, फिर गुर्रा कर बोला, बस इतना ही, ये तो दांतों में फंसने लायक भी नहीं, और मांस ला। दादा डरते हुए बोला, दादा घर में पैसे नहीं बचे। काला सुअर दहाड़ा, तो चोरी कर, लूट कर ला, अगर मांस नहीं लाया तो तेरा सिर खाऊंगा। दादा चुप रहा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं समझ गई, अगर चलने वाली मछली मिल जाए तो बंदर मिल सकता है, और बंदर का खून मिल जाए तो काले सुअर की नाक काटी जा सकती है और दादा की बीमारी ठीक हो सकती है। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आई। दादी लौट आई थी, उसके साथ 2 बेहद खूबसूरत औरतें थीं। दादा ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर तुमने साधु को गलत रास्ते पर डाल दिया तो मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा, और अगर नहीं कर पाई तो तुम्हें उसी काले सुअर को सौंप दूंगा। दोनों औरतें हंस पड़ी, उनके हाव भाव में अजीब सा आकर्षण था। एक बोली, बूढ़े चिंता मत कर, चाहे वो सच्चा साधु ही क्यों ना हो, हमारी मुट्ठी से नहीं बच पाएगा। दोनों कमर लचकाते हुए ऊपर चली गई, लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों चीखती हुई नीचे भागी। उनकी आंखों में डर था। क्या हुआ? दादा चिल्लाया। एक औरत कांपती आवाज में बोली, वो जिंदा इंसान नहीं है। इतना कहकर दोनों बाहर भागने लगी। रुको, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। दादा गुस्से में उनके पीछे दौड़ा। कुछ ही पल बाद वो दोनों को खींचते हुए वापस लाया। दादा के कपड़े खून से सने हुए थे। दादी डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसने मुझे कसकर सीने से लगा लिया। दादा बड़बड़ाने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, मुझे बंदर का खून चाहिए। दादी घबरा कर बोली, इतनी रात को बंदर का खून कहाँ से लाओगे? सुबह शहर चलेंगे। दादा चीखा, नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। इतना कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चला गया। रात गहरी हो चुकी थी। तभी मुझे पिछवाड़े से हलचल की आवाज आई। चांदनी में मैंने देखा, वो साधु सुअर के बाड़े के पास खड़ा था और काले सुअर से कुछ बात कर रहा था। मैं देख पा रही थी, उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और उसी पल मुझे एहसास हुआ, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल डर अब शुरू होने वाला था।